वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 27 अप्रैल से लेकर 3 मई 2026, क्योंकि डेली आपको क्लास मिलती है और डेली क्लास के अंदर अपने पूरा फैक्ट पूरा डिटेल के माध्यम से पढ़ते हैं। और जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, जिसमें आपको पिछले एक सप्ताह का आपको रिवीजन करवाया जाता है, ताकि करंट है वो साथ साथ में पीछे का भी आपका करंट रिवीजन है हो जाए। तो आज अपने 27 अप्रैल से लेकर 3 मई 2026 वीकली का रिवीजन करेंगे और इस क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे सिर्फ टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का करंट अफेयर्स का पिछले एक सप्ताह का रिवीजन है करेंगे। और जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी, एसएससी, सीएटी एग्जाम, एलडीसी, फर्स्ट ग्रेड, रेलवे 2026 प्रत्येक एग्जाम के लिए डेली की क्लास, वीकली क्लास और मंथली क्लास आपको मिलती है, अच्छे तरीके से ज्वाइन करो। एक महीने के अंदर आपको लगभग एक क्वेश्चन को 4 से 5 बार आपको रिवीजन करवाया जाता है। उसी प्रकार टेस्ट भी आपको मिलता रहता है। टेस्ट में भी आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। जैसे आपको आज वीकली क्लास मिल रही है, मंथली वीकली टेस्ट आपको कल मिल जाएगा सोमवार के दिन, आज संडे है। और अभी देखो अप्रैल महीने की क्लास आपको मिल गई यूट्यूब पर। अप्रैल महीने का टेस्ट आपको इसमें 2 पार्टों में मिल गया। कल आपको अप्रैल महीने की पीडीएफ भी आपको मिल चुकी है। तो देखो एक महीने के अंदर लगभग आपको एक ही क्वेश्चन को कितनी बार रिवीजन करवाया जाता है। बस निश्चित आप पढ़ो अच्छे तरीके से। बस ये छोटी सी क्लास मात्र सुबह 15 से 20 मिनट की क्लास ही आपको कंटिन्यू करंट से रूबरू करवाती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास वीकली करंट रिवीजन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, स्पेस बेस्ड सर्विलांस फेज 3 के तहत 27,000 करोड़ रुपए की लागत से 52 उपग्रहों का एक शक्तिशाली नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। इस सैटेलाइट नेटवर्क को क्या नाम दिया गया है? अब देखो कुछ क्वेश्चन है वो अप्रैल महीने से हैं और लगभग ये क्वेश्चन मैंने जब अप्रैल महीने की मंथली जो क्लास मैंने आपको दी थी उसमें मैंने आपको करवा दिए थे। यहाँ पे सिर्फ आपको रिविजन करना है। इसका उत्तर होगा सुदर्शन चक्र। क्या नाम है? 52 उपग्रहों का एक शक्तिशाली नेटवर्क है, विकसित किया जा रहा है, जिस सैटेलाइट को क्या नाम दिया गया? सुदर्शन चक्र। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? वर्तमान में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन चुके हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। इनसे पहले कौन थी? इनसे पहले थी सुमन बेरी, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया। और वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ पूछे वो है निधि छिबर। कौन है? निधि छिबर। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? चौथा भारत अफ्रीका फोरम जो शिखर सम्मेलन है अभी लगभग इस महीने के लास्ट में इसका आयोजन होगा 28 से 31 मई तक। ये होगा कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। किसके बीच में? चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन कहाँ पे? नई दिल्ली में। सैटेलाइट आधारित वैश्विक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2025 में कौन सी भारतीय शहरों की लैंडफिल साइटें दुनिया की शीर्ष 25 मीथेन उत्सर्जित करने वाली कचरा साइटों के अंदर शामिल थी? 2 शहर हैं भारतीय, कौन कौन से? एक तो सिकंदराबाद और एक मुंबई। इन दोनों शहरों को लैंडफिल साइटें दुनिया की टॉप 25 के अंदर उत्सर्जित करने वाली कचरा साइटों के अंदर शामिल किया गया है। 25 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर स्थित डीआरडीओ प्रयोगशाला परिसर में उन्नत बख्तरबंद वाहनों का अनावरण किसने किया है? उन्नत बख्तरबंद वाहनों यानी कि ट्रैक्ड एवं व्हील्ड, इसका अनावरण किया है जो वर्तमान में अपने डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत, इन्होंने इस प्रयोगशाला के अंदर उन्नत बख्तरबंद वाहनों का अनावरण किया है। कहाँ पे किया है? महाराष्ट्र के अंदर। एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत की पहली और एकमात्र अल्काइन बैटरी निर्माण इकाई कहाँ स्थापित की गई है? आज संडे है तो सिर्फ मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ और इनका रिवीजन करते जाओ। उत्तर होगा सांबा, जम्मू के अंदर। तो उत्तर भारत की पहली और एकमात्र अल्काइन बैटरी निर्माण कहाँ स्थापित की गई है? सांबा, जम्मू के अंदर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम 1 को किस स्थान से श्रीहरिकोटा के लिए रवाना किया है? ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट कि वर्तमान में तेलंगाना के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी। इन्होंने स्काई एरोस्पेस का जो विक्रम 1 है उसको हैदराबाद से रवाना करके श्रीहरिकोटा के लिए रवाना किया। तो श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया था। काहिरा में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय निशानेबाजों ने कुल कितने पदक जीतकर सबसे टॉप स्थान हासिल किया है? काहिरा के अंदर आयोजित हुई। काहिरा कहाँ पे? मिस्र में है।
तो यहाँ पे ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन हुआ। टोटल यहाँ पे इन्होंने जीते थे 16 पदक। कितने? 16 पदक इसके अंदर जीते थे। सेबास्टियन सावे ने लंदन मैराथन में कौन सा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? तो सेबास्टियन सावे है, इन्होंने लंदन मैराथन के अंदर 1 घंटा 59 मिनट और 30 सेकंड समय में मैराथन पूरी करके 2 घंटे की बाधा तोड़ी है। इस प्रकार के कई बार क्या क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि तो बहुत ही कम चांस है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। 23 अप्रैल 2026 को असम के प्रोफेसर डॉक्टर अतनुनाथ को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला, जिसे ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहा जाता है? तो ये पुरस्कार है, जितने भी ये वैसे आपको जो PDF मिलेगी मिल चुकी है, उसके अंदर मैंने सब कुछ आपको अलग अलग से दिया है। खेल खिलाड़ी अलग है, पुरस्कार अलग है, युद्ध अभ्यास अलग है, अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी अलग से है, चर्चित व्यक्ति अलग से है, ये PDF के अंदर अब आपको अलग से है। तो वन लाइनर मैंने करवाए थे ना, वो भी आपको अब की बार PDF के अंदर मिल जाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बैक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स का अवार्ड मिला है। 25 अप्रैल 2026 को बेंगलुरु में BEML के थिम्पसंद्रा परिसर में स्वदेशी आदित्य हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? ये गजब के प्रश्न होते हैं। तो हमारे वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने आदित्य हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये नई दिल्ली के अंदर अवार्ड दिए गए। इसमें सुमित्रा गुहा और एक है लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित, इन दोनों को सम्मानित किया गया। उत्तर होगा A और B दोनों। ठीक है, तो सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित। भारत और भूटान मिस्टिक्स माउंटेन टूर किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो ये 14 दिन का टूर है। कितने दिन का? 14 दिन का टूर है। भारत और भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर है और ये शुरू किया गया इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC द्वारा ये टूर शुरू किया गया है। ये नई दिल्ली से स्टार्ट होता है और 14 दिनों का रहेगा। नीति आयोग की DPI का नया चरण किस वर्ष तक भारत को 30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है? ये तो आप सब जानते हो, क्योंकि वर्तमान में जो भारत को है 2047 तक, कहाँ तक है? 2047 तक 30 ट्रिलियन का लक्ष्य है। 2047 का टारगेट रखे कि हमें इसको करना है। परमाणु अप्रसार संधि के पक्षकारों का 11वां समीक्षा सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो अभी चल रहा है ये न्यूयॉर्क के अंदर, लगभग चलेगा 22 मई तक। ठीक है, अभी चल रहा है ये वर्तमान में 22 मई तक इसका आयोजन चलेगा। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? अभी देखो, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है अपने नई दिल्ली के अंदर। उसी में अपने भारत की तरफ से गए थे पीयूष गोयल। कौन गए थे? भारत की तरफ से अपने जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। हाल में लद्दाख के अंदर 5 नए जिलों की अधिसूचना को मंजूरी किसने दी? 5 नए जिले बन चुके हैं लद्दाख के अंदर, जिसकी अधिसूचना को मंजूरी मिल चुकी है विनय कुमार सक्सेना। अब इसमें पहले 2 ही थे, लेकिन अब 5 और बन गए, तो अब टोटल इसके अंदर कितने हो गए? 7 हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सब 5 के 5 जो मैंने नाम आपको करवा दिए, विनय कुमार सक्सेना, तो 5 नए जिलों की जो है उन्होंने मंजूरी दे दी है। WHO ने किस समूह के लिए मलेरिया की नई दवा को मंजूरी दी है? WHO ने किस समूह के लिए मलेरिया की नई दवा को मंजूरी दी? तो शिशुओं के लिए। नंबर C, किसके लिए? जो छोटे छोटे शिशु है ना, उसके लिए मलेरिया की नई दवा को मंजूरी दे दी। किसने? WHO ने। सामोया के अपिया में चल रही राष्ट्रमंडल युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पुरुषों के अंदर 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये देखो, अभी 4 खिलाड़ियों ने इसके अंदर था और चारों के मैंने नाम बताइए। उसके अंदर एक भी शामिल है सुनील सिंह। सुनील सिंह ने 65 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीता और ये इनसे मिलाकर टोटल 4 खिलाड़ियों ने जीता है। तो ये सामोआ के अपिया में चली राष्ट्रमंडल युवा और जूनियर भारोत्तोलन 2026। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है? उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। पूरी डिटेल आपको अच्छे तरीके से बता दी, किसने? मोदी जी ने। अभ्यास प्रगति का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? अभ्यास प्रगति का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? उमरोई, मेघालय के अंदर।
कहाँ पे आयोजित किया गया? उमरोई मेघालय के अंदर। ये अपनी जो भारतीय सेना है उनके द्वारा आयोजित किया गया पहला संस्करण उमरोई मेघालय में। भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित INS एलन डिवेक्स 2026 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया? ये तो मैंने लगभग आपको 2 से 3 बार क्वेश्चन करवा दिया। और इसमें INS जो निरीक्षक है, INS निरीक्षक है, उसने इसके अंदर भाग लिया था और इसका आयोजन हुआ था कोलंबो में। ये हुआ था कोलंबो में और अब की बार इसका चौथा संस्करण किया गया था। वर्ष 2025 में भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में किस स्थान पे पहुंच चुका है? वर्ष 2025 के अंदर भारत सैन्य खर्च के मामले में पहुंच चुका है 5वें स्थान। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे चीन है और 5वां स्थान किसका है? भारत का। जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट पर एशिया की पहली यूनेस्को चेयर किसने शुरू की है? जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट पर एशिया की पहली यूनेस्को चेयर शुरू की है, ये की है सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने। पर भी सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने एशिया की पहली यूनेस्को चेयर शुरू भी मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दिया। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में बेहतर एवं नवाचार प्रथाओं पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अभी ताज़ा हुआ है, लगभग 30 से 1 मई तक इसका आयोजन किया गया। 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन चंडीगढ़ के अंदर इसका आयोजन हो चुका है। कहाँ पे? चंडीगढ़। इस संगठन ने लघु दूरी की जहाज रोधी मिसाइल NASM का पहला सेल्वो लॉन्च किया। का प्रश्न है, किस संगठन ने लघु दूरी की जहाज रोधी मिसाइल का पहला सोल्वो लॉन्च किया? तो एक तो है DRDO और एक है भारतीय नौसेना। उन्होंने मिलकर ये लघु दूरी की जहाज रोधी मिसाइल का पहला, याद रखना बढ़िया तरीके से, DRDO और भारतीय नौसेना ने। भारत केन्या संयुक्त व्यापार समिति का 10वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? भारत और केन्या के बीच में संयुक्त व्यापार समिति का 10वां सत्र हुआ है। कहाँ पे? नैरोबी केन्या के अंदर। तो क्या होगा? नैरोबी केन्या के अंदर। भारतीय लोकतंत्र में आज़ादी के बाद से अब तक की सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट 92.47% दर्ज की गई। यह रिकॉर्ड किस राज्य की भागीदारी को दर्शाता है? ये अभी पश्चिम बंगाल के अंदर ताज़ा चुनाव हो चुके हैं, तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो वोटर टर्नआउट दर्ज हुई है वो पश्चिम बंगाल में हुई है। और ये रिकॉर्ड रहा है किसमें? पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ी भागीदारी रही है। ऑपरेशन नेत्र 1.0 का आयोजन किसने किया? ऑपरेशन नेत्र 1.0 का आयोजन तो ये किया भारतीय सेना ने। किसने? कहाँ पे किया? लेह के अंदर। लेह लद्दाख के अंदर भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.0 का आयोजन किया है। भारतीय वैज्ञानिक प्रवीण सेठ को 2026 का व्हीटली अवार्ड्स किस कार्य के लिए प्रदान किया गया? गजब का प्रश्न है। तो भारतीय वैज्ञानिक प्रवीण सेठ को 2026 का व्हीटली अवार्ड्स किस कार्य के लिए दिया गया? तो इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण, पहले मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दिया। इंडियन स्कीमर है पक्षी के संरक्षण के लिए इनको व्हीटली अवार्ड मिला है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बाधा रहित टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ कहाँ पे किया है? भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बाधा रहित टोलिंग प्रणाली की शुरुआत कर दी है। कहाँ से? सूरत भरूच खंड राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर, यानी कि गुजरात के अंदर इस प्रणाली की जा चुकी। युद्धपोत महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना को कब सौंपा गया? तो ये अंतिम और छठा जहाज था युद्धपोत महेंद्रगिरी, और इसको कब सौंपा गया? तो 30 अप्रैल 2026। कब सौंपा गया? 30 अप्रैल 2026। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ब्रिक्स महिला कार्य समूह की प्रथम प्रारंभिक बैठक कब आयोजित की थी? अब देखो, ब्रिक्स अब की बार भारत अब की बार इसके 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ये छोटे छोटे जो पहले जो कोई बैठक है, कोई आयोजित है, कोई सम्मेलन है, वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित हो रहे हैं। अभी तारीख वगैरह फिक्स नहीं है भी भारत के अंदर कब आयोजित होगा। ठीक है, तो अभी ब्रिक्स महिला कार्य समूह की प्रथम बैठक हुई है 30 अप्रैल 2026। कब हुई? 30 अप्रैल 2026। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गोवा में आयोजित होने वाले 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए महोत्सव निदेशक किसे नियुक्त किया है? ये लीजिए, भी आपके लिए चर्चित व्यक्तियों में एक क्वेश्चन बनेगा। ये कौन है? आशुतोष गोवारिकर। कौन है? आशुतोष गोवारिकर। ये 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए महोत्सव निदेशक को किया गया। केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 3 मई 2026 को किस स्थान पे 100 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का उद्घाटन करें? आज 3 मई है, 3 मई को जो है अपने खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया
वो कर्नाटक के डोडाबलापुर के अंदर 100 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। भारत के महापंजीयक ने जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए कौन सा नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? अब ये वो क्वेश्चन आगे जो डेली की क्लास में मैंने आपको वन लाइनर करवाए, तो इसका उत्तर होगा 1855। याद रखना अच्छे तरीके से, 1855। और वर्तमान में अपने महापंजीयक कौन है? महामृत्युंजय नारायण। कौन है? महामृत्युंजय यंत्र नारायण है, वो वर्तमान में भारत के महापंजीयक है। 28 अप्रैल 2026 को किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित हुई संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो सीधी सी बात है, अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग लिया है। किस राज्य सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पहला मशरूम मिशन घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पहला मशरूम मिशन घोषित किया? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 के अनुसार वर्ष 2026 में दुनिया के सबसे गंभीर खाद्य असुरक्षित देशों के अंदर कौन सा देश सबसे टॉप है? तो कौन सा देश सबसे उभरा है? नाइजीरिया। तो गंभीर खाद्य असुरक्षित देशों के अंदर नाइजीरिया है, वो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 है नाइजीरिया। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट महिला अंपायर कौन बन चुकी है? रितिका श्री, तमिलनाडु की। याद रखना, कौन है? रितिका श्री, तमिलनाडु की भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन गई। इस देश ने 1 मई से पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन से बाहर होने की घोषणा की है? इप्पो। ठीक है, तो 1 मई से पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन से बाहर होने की घोषणा की संयुक्त अरब अमीरात ने। यह है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किससे नई दिल्ली में मुलाकात की? तो ये आप जानते हो, ये आए थे अन्नालेस बेयरबोक, राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष अन्नालेना बेयरबोक। इन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर ने नई दिल्ली के अंदर इनसे मुलाकात की थी। पंजाब FC ने किस टीम को हराकर AIFF एथलीट यूथ लीग 2025-26 का खिताब जीता है? तो पंजाब FC ने किस टीम को हराकर AIFF एलीट यूथ लीग 2025-26 का खिताब? तो उन्होंने हराया था जिंक फुटबॉल अकेडमी। सारे सुबह की क्लास में मैंने जो वन लाइनर करवाए वो क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन का उद्घाटन कहाँ पे किया था? तो ये कहाँ पे किया था? लेह के अंदर। होगा ऑप्शन नंबर 1, लेह के अंदर। भारत और तंजानिया संयुक्त व्यापार समिति का 5वां सत्र 29 से 30 अप्रैल 2026 को कहाँ आयोजित किया गया? तो दार एस सलाम, तंजानिया के अंदर एक शहर है दार एस सलाम, वहाँ पे भारत और तंजानिया के बीच में ये 5वां सत्र हुआ 29 को दार एस सलाम के अंदर। ये थी आज की अपनी क्लास। इस क्लास के अंदर लगभग मैंने 45 से 50 क्वेश्चन का, टॉप से टॉप 50 क्वेश्चन का मैंने रिवीजन करवा दिया। इसमें मुख्य क्वेश्चन होते हैं जो मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। तो 27 अप्रैल से 3 मई 2000 की क्लास में आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज, इसमें आपको कल टेस्ट मिल जाएगा, PDF वगैरह सब आपको मिल चुकी है। और ये सेकंड ग्रेड शिक्षक PTE थर्ड ग्रेड है, स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज है, LDCA, इन सब की टेस्ट सीरीज को उपलब्ध हो रही है। ठीक है, तो अच्छे पढ़ो, मेहनत करो और लगातार आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी। आज 3 मई है और 3 मई को अपने बनाते हैं क्या? अपने बनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को बनाया जाता है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।